क्या आपने भी सुना है कि गीता ने जातिवाद को बढ़ावा दिया है? क्या भगवान श्री कृष्ण ने वर्ण व्यवस्था बनाई थी जिससे ऊंच नीच का भेदभाव शुरू हुआ? क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जन्म से तय होते हैं या कर्म से? आज हम इस सबसे बड़े भ्रम का अंत करने वाले हैं, जिसे जानकर आपके भीतर सदियों पुराना बोझ उतर जाएगा। आइए गीता के असली शब्दों और मर्म के साथ समझते हैं। गीता में वर्ण व्यवस्था का असली अर्थ क्या है? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकरम विभागस तस्य कर्तारमपि माम विद्ये कर्तारम वयम। अर्थात हे अर्जुन, मैंने 4 वर्णों की व्यवस्था बनाई जो गुण और कर्म के आधार पर है। यद्यपि मैं इसका कर्ता हूँ, फिर भी मैं अकर्ता हूँ। यहाँ गुण और कर्म का जिक्र है, न कि जन्म का। जन्म से कोई ब्राह्मण या शूद्र नहीं होता। जो ज्ञान, संयम, सेवा, शौर्य, व्यापार आदि गुण व कर्म करता है, वही उसी वर्ण का है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार ब्राह्मण जो ज्ञान, साधना, संयम, तप, सत्य बोलने वाला हो। क्षत्रिय जो रक्षा, पराक्रम, नेतृत्व, साहस रखता हो। वैश्य जो व्यापार, पशुपालन, कृषि जैसे कार्य करता हो। शूद्र जो सेवा में निपुण, कर्मठ, सहयोगी हो। किसी भी वर्ण का निर्धारण जन्म से नहीं, प्रकृति और कर्म से होता है। जैसे वाल्मीकि शूद्र जन्म के लेकिन महर्षि बने। विदुर दासी पुत्र लेकिन महाज्ञानी। एकलव्य वनवासी पर अद्भुत धनुर्धर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म से शूद्र लेकिन भारत रत्न। इसका मतलब जन्म आधारित जाति गीता के अनुसार पाप है। आज की जाति व्यवस्था कैसे भटक गई? बाद में वर्ण व्यवस्था को गलत अर्थ में बदला गया। पुरोहित वर्ग ने इसे जन्म से वर्ण मानकर ऊंच नीच का जाल बुन दिया। इसका गीता से कोई संबंध नहीं। गीता कर्म आधारित व्यवस्था का समर्थन करती है। श्री कृष्ण समय यादव वैश्य वर्ण थे, पर उन्हें विश्व का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी व योद्धा कहा गया। अर्जुन क्षत्रिय होकर भी ज्ञान का उपदेश पाते हैं। इसलिए जन्म नहीं, कर्म महत्वपूर्ण है। वर्ण व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या था? समाज में संतुलन बना रहे, हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करे, सुखी रहे, कोई भी कार्य बड़ा या छोटा न माना जाए। व्यक्ति कर्म बदल सकता है, जैसे परशुराम क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए। कोई भी, चाहे वह किसान हो या राजा, गीता के अनुसार पूज्य है, यदि वह स्वधर्म से कार्य करे। आज हम क्या सीखे? अपने गुणों को पहचाने, जो कार्य आपको अच्छा लगे उसे अपनाइए। जन्म से कोई श्रेष्ठ या हीन नहीं, यह अधूरी झूठी सोच है। गीता के अनुसार हर व्यक्ति कर्मयोगी बन सकता है। जात पात भेदभाव छोड़े, क्योंकि गीता ने कभी इसे स्वीकारा ही नहीं। गीता का संदेश: सर्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी है, दूसरों का धर्म खतरनाक है। संदेहों का समाधान: क्या वर्ण व्यवस्था खत्म होनी चाहिए? नहीं, उसका सही रूप गुण और कर्म आधारित समाज के लिए उपयोगी है। क्या जाति व्यवस्था गीता से निकली है? नहीं, यह बाद की विकृति है। गीता कर्म प्रधान है। क्या शूद्र अपवित्र है? बिल्कुल नहीं। गीता में कोई भी छोटा बड़ा नहीं, कर्म प्रधान है। आज हमने जाना कि गीता में जातिवाद का कोई स्थान नहीं। गुण, कर्म और स्वभाव, यही असली पहचान है।
जन्म से कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। इस सच्चाई को समझे, अपनाए और समाज से भेदभाव मिटाए। यदि इस ज्ञान ने आपकी आंखें खोली हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि भारत फिर से गीता के इस सत्य को अपनाकर महान बने।